दर्शक बंधुओं, स्त्री की वह तीन चीज कौन सी होती हैं जिन्हें पुरुष के लिए जबरदस्ती भी देख लेनी चाहिए। अगर कोई भी पुरुष अपनी पत्नी की ये तीन चीजें भूल से भी देख लेता है तो उस पुरुष के घर में कभी भी गरीबी नहीं आती है और ना ही उसे कभी भी गरीबी का सामना करना पड़ता है। ऐसा करने पर उसके घर में सदैव ही माता लक्ष्मी का वास बना रहता है और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि सदैव उसके ऊपर बनी रहती है और उसका घर परिवार सदैव खुशियों से खिलता रहता है। प्रिय दर्शक बंधु, वह कौन सी तीन चीजें हैं उनके बारे में हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाएंगे कि प्रत्येक पति के लिए अपनी पत्नी के मना करने के बावजूद भी इन तीन चीजों के लिए बेशर्म होकर देख लेना चाहिए। तो आइए दर्शक बंधु, आपका ज्यादा समय न नष्ट करते हुए ये ज्ञानवर्धक कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है कि भगवान ब्रह्मदेव अपने कमल के पुष्प पर बैठे हुए ध्यान मगन थे और भगवान का गुणगान कर रहे थे। तभी अचानक से ब्रह्मदेव के सामने माता सरस्वती प्रकट हो जाती हैं। तब भगवान ब्रह्मदेव माता सरस्वती के लिए जब देखते हैं, तब उस समय जब ब्रह्मा जी ने देखा और सोचा कि लगता है माता सरस्वती कुछ सोच रही हैं, कुछ विचार कर रही हैं और कुछ परेशान सी नजर आ रही हैं। और इस प्रकार जब माता सरस्वती को ब्रह्मा जी ने देखा, तब ब्रह्मा जी माता सरस्वती से कहते हैं कि हे देवी माता सरस्वती, तुम्हें देखकर तो हमें ऐसा लग रहा है कि तुम किसी प्रश्न को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित दिखाई दे रही हो। इसीलिए देवी, हमें बताइए, आप किस बात को लेकर इतनी चिंतित दिख रही हैं, इतनी परेशान हैं, और तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न चल रहा है तुम निश्चिंत होकर के हमारे लिए बताइए और हम आपके लिए आपके सभी प्रश्नों के उत्तर सही सही शब्दों में जरूर समझाएंगे। तब भगवान के इन वचनों को सुनकर माता सरस्वती कहती हैं कि हे प्राणनाथ, आज मेरे मन में एक बड़ा ही अजीब और गरीब प्रश्न उठ रहा है। और मेरे मन में प्रश्न ये उठ रहा है कि पत्नी की वह कौन सी तीन चीज होती हैं जो प्रत्येक पति के लिए अपनी पत्नी की सुबह को उठकर जरूर देखनी चाहिए, और उन तीन चीजों को देखने वाला व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में गरीब नहीं रहता है। तब भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे देवी, जो तुमने आज प्रश्न किया है, वास्तविक ये प्रश्न पूरी जीवन प्राणी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये तुम्हारा प्रश्न जो है ये समस्त मनुष्यों के जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी भी है। और आपने जो प्रश्न पूछा है आज हमसे, ऐसा लग रहा है जैसे कि तुमने पूरी मानव जाति का कल्याण कर दिया हो। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, लेकिन हे देवी, मैं तुम्हें इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले एक आज बहुत ही महत्वपूर्ण और अत्यंत कहानी सुनाना चाहता हूँ। और इस कहानी के लिए तुम्हें शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल ध्यान लगाकर सुनना होगा, क्योंकि देवी सरस्वती, आपको ये बात तो पता ही होगी कि आधा अधूरा ज्ञान मनुष्य के किसी काम का नहीं होता है, और जो आधा अधूरा ज्ञान होता है वह मनुष्य के जीवन में एक दिन घातक साबित होता है। फिर माता सरस्वती कहती हैं, ठीक है स्वामी, मैं तुम्हारी इस कहानी के लिए ध्यान पूर्वक सुनूंगी। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक किसान रहता था और वह अपने घर से बहुत ही ज्यादा गरीब था। उसकी आर्थिक तंगी बहुत ही ज्यादा उसे सता रही थी कि हे देवी, उसके घर में एक दिन के लिए खाने के लिए भी कोई सामान नहीं था। वो किसान इतना गरीब था, यहाँ तक कि उसे पहनने के लिए भी कोई वस्त्र नहीं थे। वो बेचारा किसान एक ही वस्त्र के लिए पहने रहता था और वो बेचारा किसान अपनी पत्नी से बहुत ही ज्यादा प्रेम करता था। किंतु हे देवी, उसकी पत्नी के लिए अपनी सुंदरता पे इतना घमंड था, बहुत ही ज्यादा क्रूर था, और इसी घमंड के कारण वह अपने घर में केवल अपनी ही चलाती थी, हमेशा अपनी मनमानी करती थी। इसीलिए वो बेचारा किसान अपनी पत्नी की ये हरकतें देखता था। तब वह बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगा, क्योंकि उसकी पत्नी उससे बात बात पर लड़ाई झगड़ा करती थी और हमेशा उसकी पत्नी उसे ताने मारती रहती थी। कहती थी कि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम तो बिल्कुल भिखारी हो, कंगाल हो और दाने दाने के लिए मोहताज हो, और ना जाने मेरी बुद्धि मारी गई थी जो मैंने तुमसे विवाह कर लिया। इस घर में ना खाने पीने के लिए कुछ है और न ही सही तरीका से पहनने के लिए कोई वस्त्र है, और भला मैं ऐसे में करूं तो क्या करूं? तुम तो किसी काम के लायक भी नहीं हो और ना ही कोई काम धंधा करते हो।
दर्शक बंधु, जब वह अपनी पत्नी की ऐसी कड़वी बातें सुनता था तब उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता था, बहुत ही ज्यादा परेशान होता था, लेकिन उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर उसके साथ में गरीबी आने के बावजूद भी ऐसा क्यों हो रहा है। अब तो किसान बेचारा बहुत ही ज्यादा हताश निराश रहने लगा और इसी चिंता से उसे अब किसी भी काम और इसी चिंता से उसे किसी भी काम में कोई मन नहीं लगता था। अब तो उसके दिन और भी ज्यादा बुरे आ गए थे। अब उसे और भी ज्यादा गरीबी का सामना करना पड़ रहा था। अब तो वो बेचारा किसान गरीबी के चलते अपने सारे खेत भी बेच देता है, लेकिन खेत बेचने के बावजूद भी उसकी गरीबी दूर नहीं हुई, जिसके कारण वह किसान और भी ज्यादा परेशान रहने लगा था। प्रिय मित्रों, एक दिन वह किसान किसी कार्य से कहीं बाहर जा रहा था। फिर रास्ते में उसकी नजर पड़ी कि एक साधु महात्मा जी अपनी कुटिया के बाहर बैठे हुए हैं और वो साधु महात्मा ईश्वर के गुणानुवाद में लीन बैठे हुए थे। तब भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं सरस्वती से कि हे देवी। फिर वो किसान उस साधु महात्मा को देखकर सोच रहा था कि ऐसा लगता है ये महात्मा तो कोई दिव्य दिख रहे हैं, क्यों ना मैं इनके पास जाकर देखूं। हो सकता है ये साधु महात्मा मेरी इन परेशानियों से छुटकारा दिलवा दे। इतना सोचकर वो किसान उसी साधु महात्मा के पास पहुंच जाता है। अब वह गरीब किसान साधु महात्मा के पास बैठकर बड़े ही जोरों शोरों के साथ में रोने लगता है। तब कुछ ही देर बाद साधु महात्मा जी जब अपने ध्यान मग्न से हटकर अपनी आंखें खोलते हैं और साधु महात्मा जी देखते हैं कि उनके सामने एक व्यक्ति बैठा है और वह अपने मन में बड़ी ही चिंता लेकर बैठा है। फिर उसके बाद में महात्मा जी उस किसान से कहते हैं कि हे पुत्र, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो जो इस तरीका से तुम रो रहे हो। तब महात्मा जी की बात सुनकर वह किसान साधु महात्मा से कहता है कि हे भगवान, मैं इस नगर का बहुत ही गरीब किसान हूँ और इसी कारण से मेरी पत्नी दिन रात मुझसे लड़ाई झगड़ा करती है, कलह करती है और वो रात दिन मुझे ताने मारती रहती है कि तुम्हारे पास में है ही क्या, तुम तो बिल्कुल कंगाल हो, बेकारी हो और ना ही तुम्हारे घर में कुछ खाने पहनने के लिए है। और हे बाबा, वह कहती है पता नहीं मेरे दिमाग में उस दिन क्या आया जो मैंने तुमसे विवाह कर लिया, किंतु मेरी पत्नी रोजाना मुझे यही ताने मारती रहती है। लेकिन हे भगवान, मैं बहुत ही ज्यादा मेहनत करता हूँ और फिर भी मैं इतना मेहनत मजदूरी करता हूँ और थोड़ा सा ही धन कमा पाता हूँ जिससे मैं अपने घर परिवार का भरण पोषण करता हूँ। तब वह किसान कहता है कि हे सन्यासी बाबा, कृपया करके आप हमें वो उपाय बताएं जिससे मेरी पत्नी कभी भी लड़ाई झगड़ा ना करे और मैं बहुत ही जल्दी धनवान बन जाऊं। उस किसान की बात सुनकर साधु महात्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र, तुम पहले तो रोना बंद करो। आज मैं तुम्हारे लिए ऐसी 3 चीजों के बारे में बताने वाला हूँ जो प्रत्येक मनुष्य के लिए अपनी पत्नी की इन 3 चीजों के लिए जबरदस्ती अवश्य देख लेना चाहिए। अगर कोई भी पुरुष अपनी पत्नी की इन 3 चीजों को भूल से भी देख लेता है, अपनी पत्नी के ना दिखाने पर भी, तो उस व्यक्ति के लिए करोड़पति बनने से भगवान भी नहीं रोक पाएगा। तब वह किसान कहता है कि हे मुनिवर, हमें उन 3 चीजों के बारे में शीघ्र ही बताएं जिसे प्रत्येक पुरुष के लिए अपनी पत्नी की अवश्य देख लेनी चाहिए। और हे मुनिवर, उन 3 चीजों के बारे में मैं जानने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हो रहा हूँ। तब साधु महात्मा जी उस किसान से कहते हैं कि हे पुत्र, मनुष्य के लिए कभी भी इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, उसे हमेशा धैर्यवान बनकर रहना चाहिए। तब महात्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र, जब तुम इतनी कह रहे हो तो आज मैं तुम्हें उन 3 चीजों के बारे में बता ही देता हूँ जो प्रत्येक पति के लिए अपनी स्त्री की जबरदस्ती देख लेनी चाहिए। किंतु मैं तुम्हारे लिए उन तीनों चीजों के बारे में एक कहानी के माध्यम से समझाने वाला हूँ। फिर ब्रह्मदेव माता सरस्वती से कहते हैं कि हे देवी सरस्वती। वह साधु महात्मा उस किसान से कहने लगे, किंतु तुम्हें हमसे एक वादा करना होगा। जब तक मैं इस कथा के लिए सुनाऊंगा तब तक तुम्हें इस कथा को बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनना होगा। तब किसान कहता है कि हे मुनिवर, मैं तुम्हारी इस कथा के लिए पूरा ध्यान मगन लगा करके अंत तक जरूर सुनूंगा। दर्शक बंधु, इधर ब्रह्मदेव माता सरस्वती से कहते हैं कि हे देवी सरस्वती। फिर वह साधु महात्मा जी उस किसान से कहते हैं कि हे पुत्र, किसी नगर में एक व्यापारी रहा करता था और वो व्यापारी उस नगर में सबसे ज्यादा धनवान था। उस नगर का सेठ था
क्योंकि उस व्यापारी की पत्नी जो थी, उन दोनों के आपस में बहुत ही ज्यादा प्रेम था। व्यापारी और व्यापारी की पत्नी, वे दोनों एक दूसरे से बहुत ही अत्यंत प्रेम करते थे और इसके अलावा उन दोनों में कभी भी आपस में लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता था, क्योंकि उन दोनों के बीच में कभी भी किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। और इसी कारण से उस व्यापारी के घर में सदैव ही माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहती थी और ऐसा करने पर उसे अपने व्यापार में कई एक गुना ज्यादा उन्नति होती थी। दर्शक बंधुओं, व्यापारी और व्यापारी की पत्नी के बीच में उन दोनों में इतना प्रेम था कि वहां के जो आस पड़ोस के लोग थे, वो भी उन दोनों से घृणा करने लगे थे, जलस होने लगे थे। और ऐसा देखने के बाद कुछ स्त्रियां तो व्यापारी की जो पत्नी थी उससे कभी बातचीत भी नहीं करती थी। और व्यापारी की पत्नी संध्या काल में अपने घर में प्रतिदिन एक दीपक को जलाया करती थी और ऐसा करने पर आसपास की स्त्रियां उसे रोकती भी थी कि तुम संध्या काल में अपने घर पर दीपक क्यों जलाती हो, भला ऐसा करने से तुम्हें क्या लाभ होगा, तुम ऐसा मत किया करो। लेकिन हे पुत्र, जो व्यापारी की पत्नी थी वह सभी की बातों को सुनकर अनसुना कर देती थी और वो हमेशा अपनी मनमर्जी ही करती थी। यहाँ तक कि वह अपने पति व्यापारी की भी कोई बात नहीं सुनती थी और ना ही मानती थी। वह अपने घर को अपने हिसाब से ही चलाती थी और जो व्यापारी था वो भी अपनी पत्नी को किसी भी कार्य को करने से मना नहीं करता था। किंतु वह व्यापारी बहुत ही ज्यादा समझदार और बुद्धिमान था। वह जानता था कि अगर मैं अपनी पत्नी को किसी भी कार्य को करने से मना करूंगा तो हम दोनों में लड़ाई झगड़ा होगा और ऐसा करने पर प्रतिदिन हम दोनों के बीच में कलहबाजी होती रहेगी और इसकी वजह से उसका ध्यान भी उसके व्यापार में नहीं लग पाएगा और वो व्यापारी अपनी पत्नी के लिए छोड़ना भी नहीं चाहता था, क्योंकि जो व्यापारी था वह अपनी पत्नी से बहुत ही अधिक प्रेम किया करता था। किंतु जो व्यापारी की पत्नी थी वह अपने पति से प्रेम नहीं करती थी, वो तो केवल दिखावा का ही प्रेम जताती थी और वह अपने पति से बात बात पर नाराज भी हो जाया करती थी। लेकिन हे पुत्र, वह व्यापारी अपनी पत्नी को किसी न किसी प्रकार से, किसी तरीका से उसे मना लिया करता था। दर्शक बंधु, इसी प्रकार से वह व्यापारी सुखपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। अब धीरे धीरे करके ये बात तो पूरे नगर में फैल गई। फिर जो नगर के वासी थे वह व्यापारी की पत्नी की और व्यापारी की बड़े ही प्रेम की चर्चा करने लगे थे। अब धीरे धीरे करके ये बात नगर के राजा के पास तक पहुंची। उन्हें पता चली कि जो इस नगर का व्यापारी है और व्यापारी पत्नी, वो एक दूसरे से दोनों बहुत ही प्रेम करते हैं। तब राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ उस व्यापारी की पत्नी को हमारे इस राजमहल में बुलाकर के लाओ, बड़े आदर और सम्मान के साथ में, और हम ऐसी स्त्री का बड़ा ही सम्मान करना चाहते हैं और तुम उनके लिए कोई बात मत बताना। दर्शक बंधुओं, इधर ब्रह्मदेव माता सरस्वती से कहते हैं कि हे देवी सरस्वती, अब तो राजा की आज्ञा पाकर के राजा के सैनिक उस व्यापारी के घर पर जाते हैं और व्यापारी के घर जाने पर वह उसके घर का दरवाजा खटखटाते हैं। तब जैसे ही व्यापारी अपने घर का दरवाजा खोलता है और देखता है कि यहाँ पर तो राजा के सैनिक खड़े हुए हैं, तब व्यापारी ये देखकर कहता है कि भला आप लोग हमारे घर पर आज क्यों आए हैं। तब सैनिक कहते हैं कि चलिए, आपको राजा साहब ने अपने राजमहल में बुलाया है। फिर वो राजा के सैनिक व्यापारी और व्यापारी की पत्नी को राजमहल में ले आते हैं। फिर राजा व्यापारी और व्यापारी का पत्नी का बड़ा ही अच्छे से आदर सम्मान करते हैं और उसके बाद में वह राजा उन दोनों के लिए थोड़ा सा धन दे देता है और ये धन पाने के बाद में व्यापारी और व्यापारी की पत्नी और भी ज्यादा खुश हो जाती है और प्रसन्नता पूर्वक वह अपने घर के लिए वापस लौट कर चले जाते हैं। फिर उसके बाद में वह राजा पूरे अपने नगर में ऐलान करवा देता है, जैसे व्यापारी की पत्नी अपने घर में शाम को दिए जलाती है, उसी प्रकार से पूरे नगरवासी अपने संध्या काल में एक एक दीपक जलाएंगे। अपने घर पर संध्या काल में एक एक दीपक जलाएंगे, जिससे उस व्यापारी और व्यापारी पत्नी के प्रेम के बीच की सराहना हो। दर्शक बंधुओं, अब तो राजा ने जैसे ही ऐलान कर दिया, तब उस नगर के सारे नगरवासियों ने संध्या के समय अपने अपने घरों में एक एक दीपक प्रज्वलित कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद सभी के घरों के नगर में दीपक बुझ जाते हैं, किंतु जो व्यापारी का घर था उसके घर में दीपक अभी तक जल रहा था और उस दीपक का प्रकाश बहुत ही दूर दूर तक फैल रहा था।
फिर उसके बाद में राजा ने सोचा, मैं बाहर निकल कर देखता हूँ कि किस किस ने अपने घरों में दीपक प्रज्वलित किए हैं और किसके घर पर दीपक अभी भी प्रज्वलित हो रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद वह राजा अपने राजमहल से निकलकर नगर की तरफ देखता है। तब उसके देखने से उसे दिखाई देता है कि उस नगर में किसी के घर पर भी कोई दीपक नहीं जल रहा है, किंतु उस व्यापारी के घर में जला हुआ दीपक अभी भी जल रहा है। अब राजा ये खड़ा होकर दृश्य देख ही रहा था, तब तक इतनी देर में राजा की रानी आ जाती हैं। तब राजा कहते हैं कि हे रानी, तुम नगर की तरफ नजर उठाकर देखो, किंतु किसी के घर में भी कोई दीपक अभी भी नहीं जल रहा है, लेकिन जो व्यापारी का घर है उसके घर में दीपक अभी भी जल रहा है। हे रानी, इससे ये स्पष्ट होता है कि वह व्यापारी और व्यापारी की पत्नी के दोनों के बीच में कितना अत्यधिक प्रेम है, और उन दोनों के आपस में इतना प्रेम ज्यादा होने के कारण वह व्यापारी है, क्योंकि वह व्यापारी बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है और अपनी सूझबूझ से अपने घर के लिए चलाता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, किंतु जो राजा की रानी थी वह इस बात से सहमत नहीं होती हैं और कहती हैं कि हे राजा साहब, आज मैं तुम्हारी इस बात से सहमत नहीं हूँ। मेरे हिसाब से उन दोनों के बीच में जो प्रेम है उसका कारण केवल व्यापारी की पत्नी ही है। दर्शकों, भगवान ब्रह्मदेव माता सरस्वती से कहते हैं कि हे देवी सरस्वती, कि इसी बात को लेकर राजा और रानी के बीच में बहुत ही देर तक बहस होती रहती है। अब तो धीरे धीरे करके रानी और राजा के बीच में लड़ाई बढ़ जाती है, और लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि राजा और रानी के बीच में तलवारें चालू हो गई थी, जिससे राजा और रानी के लिए कई एक चोटें भी लग जाती हैं। इतनी देर में फिर राजा अपनी पत्नी से कहता है रानी से कि हे रानी, हम दोनों लोग अपने आपस में इतना लड़ाई क्यों कर रहे हैं, क्यों ना हम इस लड़ाई की बजाय व्यापारी और व्यापारी की पत्नी की प्रेम की परीक्षा ले लें। फिर इससे पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगा कि इन दोनों में प्रेम का सबसे ज्यादा अधिक कारण कौन है। अब तो राजा की ये बात सुनकर रानी स्वीकार कर लेती हैं। ठीक है महाराज, आज मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन इससे पहले मैं व्यापारी की पत्नी की परीक्षा लेना चाहती हूँ। फिर राजा साहब कहते हैं ठीक है रानी जी, आप जैसे चाहें वैसे उन दोनों की परीक्षा ले सकती हैं। तब रानी साहब अपने सैनिकों के लिए व्यापारी के घर भेजती हैं और कहती हैं कि जाओ व्यापारी से कहना, अगर व्यापारी अपनी पत्नी को जान से मार देगा तो मैं उससे विवाह कर लूंगी और राजा साहब के लिए बंदी बना करके बंदी गृह में डलवा दूंगी और राजा के स्थान पर उसे राजा बनाकर ब्रजवान कर दूंगी। अब तो रानी की आज्ञा पाकर वो सैनिक व्यापारी के घर पहुंच जाते हैं, किंतु व्यापारी के घर पर केवल व्यापारी ही मिलता है, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी वो किसी काम से बाहर गई हुई थी और जो व्यापारी था उसका स्वास्थ्य बेकार होने के कारण वह अपने घर पर ही था। फिर सैनिक जैसे ही व्यापारी के दरवाजे पर पहुंचते हैं और उसके दरवाजे को खटखटाने लगते हैं। अब दरवाजे के खटखटाने की आवाज वह व्यापारी सुनता है तो वह किसी न किसी तरीके से अपने दरवाजे तक आता है और दरवाजा खोलता है। तब वह सैनिक कहते हैं कि हे व्यापारी, यहाँ की रानी साहिबा का आदेश है, अगर आप अपनी पत्नी को जान से मार डालेंगे तब रानी साहिबा आपसे विवाह कर लेंगी और राजा के लिए बंदी बना करके बंदी गृह में डलवा देंगी और राजा के सिंहासन पे तुम्हारे लिए विराजमान कर देंगी, और उसके बाद में इस राज्य पर आपका राज हो जाएगा और आपका ही राज्य ही राज रहेगा। अब ये बातें सुनकर वह व्यापारी कहने लगा कि हे सैनिकों, जाइए अपनी रानी साहिबा से कह दीजिए मैं अपनी पत्नी को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता हूँ, और किसी ने मेरी इस प्रिय पत्नी के लिए नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी की तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये जाकर के अपनी रानी साहिबा से कह देना। और बात रही रानी साहिबा से विवाह करने की, तो अपनी रानी साहिबा से कह देना मैं किसी भी हालत में और किसी भी प्रकार से उनसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं हूँ, चाहे वो मुझे अपना सिंहासन ही क्यों ना दे दें, और मैं अपनी पत्नी का स्थान किसी और के लिए नहीं दे सकता हूँ। और इतना सुनकर जो रानी के सैनिक थे वह राजमहल में पहुंच जाते हैं और सारी बातें जो व्यापारी ने कही थी वो रानी के लिए बता देते हैं। और इतना सुनने के बाद में राजा साहब कहते हैं कि हे रानी, अब तो तुम्हें पता चल गया कि वह व्यापारी कितना ज्यादा समझदार और बुद्धिमान है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो व्यापारी और व्यापारी पत्नी में इतना अत्यधिक प्रेम है वह केवल व्यापारी की वजह से ही है, क्योंकि वो व्यापारी अपनी पत्नी से बहुत ही ज्यादा प्रेम करता है। तब रानी साहिबा कहती हैं कि हे राजा साहब, भला आप ऐसा कैसे कह सकते हो, क्योंकि आपने तो उस व्यापारी की पत्नी की परीक्षा अभी ली ही नहीं है। तब राजा साहब कहते हैं ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं व्यापारी की पत्नी की भी परीक्षा ले लेता हूँ,
मैं तुम्हारे मन को संतुष्ट करने के लिए व्यापारी की पत्नी की परीक्षा लेता हूँ। तब राजा साहब अपने सैनिकों को बुलाते हैं और आदेश देते हैं, जाओ इस नगर में रहने वाले धनवान सेठ की पत्नी से जाकर कहना, यदि वो अपने पति को मौत के घाट उतार देगी, जान से मार देगी, तो यहाँ नगर का जो राजा है वह उससे विवाह कर लेगा और अपनी रानी को बंदी गृह में डाल देगा, बंदी बना करके, और उसे रानी की जगह पर रानी बना दिया जाएगा। और उसके बाद में मैं सदैव उसके लिए अपने महलों में पटरानी बना करके रखूंगा। प्रिय दर्शक बंधु, फिर भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे माता सरस्वती, इधर राजा की आज्ञा पाकर के वो सैनिक फिर से व्यापारी के घर पहुंचते हैं। तब ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे माता सरस्वती, वह साधु महात्मा जी उस किसान से कहते हैं कि हे पुत्र, अब तो वो सैनिक जो थे राजा की आज्ञा पाकर के व्यापारी के घर की ओर चल पड़े। तब वह देखते हैं जो व्यापारी की पत्नी है वो पानी भर कर के ला रही है। तब राजा साहब के सैनिक कहते हैं, जैसे ही व्यापारी की पत्नी सैनिकों के पास आती है, तब सैनिक कहते हैं कि अगर तुम, यहाँ के नगर के राजा का आदेश है, अगर तुम अपने पति को जान से मार दोगी, मौत के घाट उतार दोगी, तो राजा साहब तुम्हें रानी बना लेंगे और हमेशा अपने महलों में पटरानी बना करके रखेंगे और तुमसे विवाह कर लेंगे। तब सैनिकों की बात सुनकर वह व्यापारी की पत्नी कहने लगती है, अच्छा, अगर राजा साहब मुझसे विवाह करने के लिए इच्छुक हैं तो मैं अपने पति को इससे अच्छा है मौत के घाट उतार ही देती हूँ। इतना सोचने के बाद में वह व्यापारी की पत्नी उन सैनिकों से कहती है, ठीक है सैनिकों, तुम जाओ अपने राजा साहब से कह देना, मैं अपने पति को मौत के घाट उतार दूंगी। ऐसा करने के लिए अगर राजा साहब मुझसे विवाह कर लेंगे तो ऐसा करने के लिए मैं बिल्कुल ही तैयार हूँ। तब सैनिक कहते हैं, भला आप हमें ये बताइए कि हमें पता कैसे चलेगा कि आपका पति मर गया है या फिर जिंदा है, कि तुमने अपने पति के लिए मौत के घाट उतार दिया है। फिर व्यापारी की पत्नी उन सैनिकों से कहती है कि संध्या के समय जो मैं दीपक जलाती हूँ उससे पहले मैं अपने पति को मार दूंगी और उसके बाद में दीपक को बुझा दूंगी, तब इशारा दे दूंगी कि मैंने अपने पति को मार दिया है। इतना सुनने के बाद में जो राजा साहब के सैनिक थे वह राजा साहब के महल में जाते हैं और राजमहल में जाकर के कहते हैं कि हे राजा साहब, व्यापारी की जो पत्नी है वह अपने पति व्यापारी को मारने के लिए तैयार हो गई है। और जब ये बात रानी ने सुनी तो रानी को स्त्री जात से नफरत होने लगी थी। तब राजा साहब रानी से कहते हैं कि हे रानी, अभी ज्यादा समय हमें सोचने और समझने का नहीं है, कृपया करके हमें उस व्यापारी की जान बचानी चाहिए, क्योंकि जो व्यापारी की पत्नी है वो बहुत ही व्यभिचारिणी और उल्टा निर्दयी है। वह किसी भी तरीके से अपने पति को मौत के घाट उतार देगी। कि हे रानी, आज हम दोनों की वजह से उस व्यापारी बेचारे के प्राण संकट में हैं। तब राजा अपने सैनिकों से फिर से कहते हैं, तुम जल्दी से व्यापारी के घर पहुंचो और व्यापारी की पत्नी से कह देना कि भाई व्यापारी को ना मारे। अब राजा की आज्ञा पाकर के वह सैनिक दौड़ते हुए व्यापारी के घर जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि व्यापारी की पत्नी ने अपने पति व्यापारी को दिन में ही मौत के घाट उतार दिया है। तब वो सैनिक व्यापारी की पत्नी से डांटते हुए कहते हैं कि तुमने तो हमें कहा था कि मैं अपने पति के लिए संध्या के समय मौत के घाट उतारूंगी, लेकिन तुम हमें ये बताइए, तुमने अपने पति व्यापारी के लिए भला दिन में ही क्यों मार डाला। इतनी बात सुनकर के वह व्यापारी की पत्नी कहती है कि मुझे तो अपने पति को मारना ही था, क्योंकि मैं दुष्ट को बहुत ही पहले मारना चाहती थी, किंतु मेरे घर के आसपास कोई गांजा भांग नहीं है, नहीं तो मैं इसे गांजा भांग पिलाकर ही मार डालती, परंतु मुझे कोई सही अवसर नहीं मिला जिससे मैं इसे मौत के घाट उतार सकती थी, और इसी कारण से मैं इस दुष्ट के लिए कभी मार नहीं पाई, और इसीलिए मैंने सोचा कि यही सही मौका है, मैंने इसे सोते समय मौत के घाट ही उतार दिया। और रही दीपक की बात, तो मैं शाम होते ही दीपक के लिए बुझा दूंगी। तब व्यापारी की पत्नी कहती है कि हे सैनिकों, मैंने अपने पति के लिए मौत के घाट उतार दिया है, क्या अब मुझे राजा साहब अपनी रानी बनाने के लिए तैयार हैं। तब सैनिक कहते हैं, ये तो आप हमारे साथ चलकर राजा से ही राजमहल में जाकर पूछ लीजिए। अब सैनिक और व्यापारी की पत्नी राजा के राजमहल में पहुंच जाते हैं। अब सैनिक जो होते हैं वह राजा साहब के लिए सारी सच्चाई बता देते हैं, और जिसे सुनकर राजा साहब बहुत ही ज्यादा क्रोध में आ जाते हैं और व्यापारी की पत्नी को बंदी बना करके जेल में डलवा देते हैं। फिर ब्रह्मदेव माता सरस्वती से कहते हैं कि हे देवी सरस्वती, वह सन्यासी महात्मा उस किसान से कहते हैं कि हे पुत्र, चलो अब मैं तुम्हारे लिए उन 3 चीजों के बारे में बता देता हूँ, जिसे प्रत्येक पुरुष के लिए अपनी पत्नी की अवस्था देख लेनी चाहिए, और जिसे देखने के बाद में कभी भी उसके घर में कलेश नहीं होता है।
हे पुत्र, पहली चीज ये है कि तुम्हारी पत्नी कहाँ जा रही है और क्या ला रही है, और वह किससे मिल रही है और किससे बातचीत कर रही है। पहली बात तो पुरुष को ये देखना चाहिए कि उसकी पत्नी कहाँ जा रही है और कहाँ से आ रही है और किससे बातचीत कर रही है और किसके पास जा रही है। और कोई भी पुरुष इन 3 चीजों को अपनी स्त्री की देख लेता है तो उसके घर में कभी भी कलेश नहीं होता है और उसका अपनी पत्नी पर नियंत्रण बना रहता है। दूसरी चीज पुत्र ये है, वो है भाषा और बोलचाल। प्रत्येक पुरुष के लिए अपनी पत्नी की बोलचाल और भाषा अवश्य देखनी चाहिए कि इसकी बोलचाल की जो लैंग्वेज है वह कैसी है और वो स्त्री अपने पति की बात मानती है या फिर नहीं मानती है और उसकी इज्जत करती है या फिर नहीं करती है। ये चीज भी अब प्रत्येक पुरुष के लिए अपनी पत्नी की जरूर देखनी चाहिए। तीसरी चीज है कि हे पुत्र, प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अर्थात अपनी स्त्री के चाल चलन को अवश्य देखना चाहिए। जो भी पुरुष अपने पत्नी के चाल चलन और हाव भाव के लिए देखता है और नियंत्रण रखता है तो उस घर में कभी भी कलेश नहीं होते हैं। परंतु वहीं पर जो स्त्रियां अपने घर परिवार के लिए अपनी मनमानी से चलाती हैं और साथ ही साथ अपने पति की बातों को नहीं मानती हैं और अपने पति का अपमान करती हैं तो उसका हाल उसी व्यापारी के भांति हो जाता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब ब्रह्मदेव माता सरस्वती से कहते हैं कि हे देवी सरस्वती, अब तो तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल ही गए होंगे। इतना कहने के बाद में फिर माता सरस्वती कहती हैं, हाँ प्रभु, आपकी इस कथा सुनने के बाद में मुझे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की हमारी ज्ञानवर्धक वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके अपनी राय हमें अवश्य बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर अवश्य करना। मिलते हैं इसी किसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ में किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।